इसलिए वोट दिया है। हम बना भी सकते हैं, हम बिगाड़ भी सकते हैं। उमर साहब को जल्द अज जल्द रिज़ाइन पेश करना चाहिए था ताकि उसका फ्यूचर आगे आता है। तो उसके साथ कंपेयर करोगे अपनी फैमिली को, अपनी आंटीज़ और अंकल्स को, इट्स अ वेरी बैड कंपैरिजन। रहते हैं आपको कुर्सी पे फिर से बैठना अगर है तो आपको हमारा सोचना है। जब तक आप हमारा अभी वो सिर्फ आंटी का मसला उठा रहे हैं, आंटी ने स्मार्ट मीटर लगाया तो आप भी लगाओ। उनकी शाह साहब, आपको पता है कि हमने वोट किस चीज़ पे दिए हैं? हमने उमर साहब को इस चीज़ पे वोट दिए हैं कि उनका मैनिफेस्टो हमारे पास आया था और मैनिफेस्टो को देख के एक गरीब इंसान ने, एक कॉमन सिटीजन ने उनको वोट दिया है। और उस वक्त उमर साहब ने ये कहा था कि आजकल गवर्नर राज में जो है जुल्म हो रहा है गरीब आवाम पे, मीटर्स लग रहे हैं, कुछ स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, मुझे आने दो, मैं जम्मू में तवी में फेंकूंगा ये और यहाँ पर जोहले में फेंकूंगा। और आज वही उमर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं कि आप पहले रिचार्ज कीजिए और उसके बाद आपको बिजली मिलेगी। ये एक और हवाला भी क्या दे रहे हैं, हवाला ये दे रहे हैं कि मेरी सिस्टर को उनको ये है और मेरी आंटी को स्मार्ट मीटर। आपकी आंटी या आपकी सिस्टर, उनकी इनकम उसी हिसाब से होगी तो वो वैसे अफोर्ड कर सकते हैं। आप जंगल में रहने वाले एक बंदे को बोल रहे हो कि आप स्मार्ट मीटर यूज़ करो, जिसके पास फ़ोन के लिए पैसा नहीं, जिसके पास खाने के न्यारे पड़े हैं, जो इस वक्त अपने जो मतलब बच्चे हैं उनको खाना नहीं दे, एक वक्त खाना नहीं दे पा रहा है, वो जो इकोनॉमिक कंडीशन हमारी इस वक्त कश्मीर में है, वो कहाँ से स्मार्ट मीटर अफोर्ड करेगा? अभी मैं बात कर रहा था कुछ लोगों से, यहाँ पर हमारे कंगन एरिया में भी मीटर लगे हैं, हमारे गांधरबल में 4 साल से मीटर है, और उसने कहा कि मुझे बिल पहली 5,000 आई, वो उसमें अब ये नहीं पता कि उसमें मीटर का पैसा ऐड किया है बिजली डिपार्टमेंट। ये कौन सा मतलब जुल्म हो रहा है? हर किसी लिहाज से जुल्म कर रहे हो आप लोग ये नहीं देख रहे हो कि गरीब आम पिस चुकी है। यहाँ पर टूरिज्म था वो भी बैठ चुका है, यहाँ पर जो फ्रूट बिजनेस हमारा हार्टिकल्चर का बिजनेस है वो भी इस साल में घाटे में हुआ, यहाँ पर मजदूरी किसी को नहीं है, यहाँ पर लोग इस वक्त कपड़े नहीं ला पा रहे, यहाँ पर शादियाँ नहीं हो पा रही। रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा पॉवर्टी इस वक्त है। और हमारे उमर साहब कंपेयर कर रहे हैं गुपकार रोड वालों को किसके साथ? यहाँ पर जंगल में, यहाँ पर सरकारी ज़मीनों में जो बेचारे जिनको ज़मीन मिली है, 5 मरला ज़मीन मिलती है उनको मकान के लिए, उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये आप समझ सकते हो कि हमने दिया था वोट इस चीज़ पे। हाँ, हम बोल रहे हैं उमर साहब को आप स्मार्ट मीटर लगाइए, आपने 1 लाख नौकरी का वादा किया था, आप यही गरीब जो है इनको 1 लाख नौकरियां दीजिए, उसके बाद इनके घरों में स्मार्ट मीटर लगे। आपको पहले हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करनी है, उसके बाद आप आगे की सोचें। जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, जब हम मर रहे हैं यहाँ पर, तो हम कैसे इन चीज़ों पे आपको फीस पे करेंगे? हमारे पास कोई इस वक्त भी आप अगर चेक करोगे, हर किसी घर में 40,000 50,000 बकाया थे, वो आज का नहीं है, वो पिछले 10 साल 20 साल का। जब 10 साल 20 साल में वो भर नहीं पा रहे हैं, उनके पास वो कंडीशन नहीं है। आपने देखा कि हमारे कश्मीर की हालत दिन भर इकोनॉमी जो है वो सफ़र हो रही है, तो उसकी वजह से इस वक्त हम ये स्मार्ट मीटर्स कहाँ से अफोर्ड करेंगे? कहीं ना कहीं उमर साहब को हमने उन पर भरोसा किया है, हमने उनको वोट दिया है, हमने उनको अपना सपोर्ट दिया है। उसने वहाँ पर नारा दिया था, नारा ये दिया था कि 1 लाख नौकरियाँ मैं आपको दूंगा, नारा ये दिया था कि आपकी बिजली फीस माफ़ कीजिए, आपको 12 सिलेंडर गैस मिलेंगे, आप अगर कोई मकान के बगैर उनको आईवा केस मिलेगा। मगर मेरे हिसाब से 1 साल भी गुजर गए, अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला। डिपेंड होता है। हमने इलेक्टेड गवर्नमेंट को चुना है, हमने इसीलिए तो इलेक्टेड गवर्नमेंट चुनी है ना, वरना हम बोलते नहीं कि हमें यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। हम इस वक्त भी कह रहे हैं हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट में भरोसा है, हमने वोट दिया है, हमने इसलिए वोट दिया है। हम बना भी सकते हैं, हम बिगाड़ भी सकते हैं। पब्लिक जो है ना सब कुछ जानती है, हम बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। अगर गवर्नर दौर में स्मार्ट मीटर्स यहाँ पर आए, ये सच है कि उसी दौर में आ गए, लगे उस वक्त स्मार्ट मीटर्स में, वो भी मान लेता हूँ। मगर हमने वोट क्यों दिया? वोट हमने इसलिए दिया कि उमर साहब ने हमसे वादा किया है, उसने ये वादा किया है कि आपको बिजली हम फ्री देंगे 200 यूनिट्स। कहाँ है वो? हमने इसीलिए वोट दिया था ना। इलेक्टेड गवर्नमेंट ने जब इनकी पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो लेके आई तो उसी बुनियाद पे यहाँ पर हमने 50 सीटें इनको दे दी। और इस वक्त यही आवाम जो जिन लोगों ने इनको बनाया, जो आज MLAs हैं, जो आज चीफ मिनिस्टर, हम लोगों ने इनको बनाया, हम लोगों ने वोट दिया, हम लोगों ने प्रोपिगेशन की, हम लोगों ने सारा निज़ाम चला। आज हमारे ऊपर ही जुल्म हो रहा है। किस इंसाफ की बात कर रहे हो? उमर सरकार को पहले ये सोचना चाहिए कि गरीब आवाम ने उनको बनाया है और यही गरीब आवाम कल दूसरा इलेक्शन भी आने वाला है। इलेक्शन आते रहते हैं, आपको कुर्सी पे फिर से बैठना अगर है तो आपको हमारा सोचना है। जब तक आप हमारा ना सोचोगे, अगर हमें बनाना आता है, हमें बिगाड़ना भी आता है। देखिए, अभी तक अगर देखा जाए तो 1 साल में अभी हमारे उमर साहब एक अच्छी मैंडेट लेके गए थे, लेकिन अपने वादों पे खड़े नहीं उतर पाए, यू टर्न ले रहे हैं। अभी वो सिर्फ आंटी का मसला उठा रहे हैं, आंटी ने स्मार्ट मीटर लगाया तो आप भी लगाओ। उनकी आंटी हाईफाई फैमिली से है और हम दिहाड़ी वाले हैं, हमें और उनमें बहुत आसमान और ज़मीन फ़र्क हुई। देखा जाए तो
इस वक्त एनसी गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो चुकी है। हालांकि एक अच्छी मेजॉरिटी के साथ 87 के बाद पहली बार मेजॉरिटी आई थी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। तो इस वक्त एनसी गवर्नमेंट टोटली फेल हो चुकी है। मेरे ख्याल से उमर साहब को जल्द अज जल्द रिज़ाइन पेश करना चाहिए था ताकि उसका फ्यूचर आगे सिक्योर होता। आप शायद मुझसे ज़्यादा इसमें वाकिफ़ हो। एक हाईफाई फैमिली जिसने 100 साल जम्मू कश्मीर पे हुकूमत की है, 1930 से अब तक हुकूमत की है, तो अब तक एक आंटी का मसला उनने छेड़ा। हमारी आंटी है वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स का बिल भर सकती है, आप क्यों नहीं भर सकते हो? आप एक जंगल में रहने वाले बंदे को एक गुफकार में रहने वाले बंदे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। आपने उमर साहब अपना वादा याद कर लीजिए। आपने यही वादा किया था कि एक बार मुझे पावर में आने दो, आप मेरी टोपी का इज़्ज़त रखो तो मैं आपका ये स्मार्ट मीटर जम्मू में तवी में और कश्मीर में ये कहा था कि मैं जहल में फेंक दूंगा। उमर साहब अपने वादे से क्यों मुकर रहे हो? साल पहले एक बड़ी फहरिस्त जारी की गई थी मैनिफेस्टो में, और मेरे ख्याल से अगर मैं देखता हूँ उस मैनिफेस्टो का भी 2% का भी काम जो है मुकम्मल नहीं हुआ। ख़ासतौर में अपने ज़िले की बात करूँगा, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी वर्दी सीएम साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। लोग नालान है, लोग नाराज़ हैं, पसमानदा लोग हैं। ख़ासतौर पर जो नाले सिंध पे काम करने वाले लोग हैं वो नाराज़ हैं, किश्ती में रहने वाले लोग वो नाराज़ हैं। तो मुझे लगता है ये लोग जो है अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं, अपने कामों से मुकर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुकर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो है अगर हम देखेंगे इनका भी 2% का काम भी जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ। कि अगर हम बात करेंगे, ये खुद कह रहे हैं कि हमारे हाथ पीछे से बंधे हुए हैं और एलजी सरकार हमें कुछ करने नहीं देती है, तो ये किस तरीके से एक्सपेक्टेशन करेंगे कि आने वाले 4 साल में ये सारे जो है मैनिफेस्टो जो है वादे पूरे करेंगे? तो मेरे ख्याल से जो है ये बड़ा बहाना इनके पास आ गया है। लेकिन बाकी काम जो ये करते हैं, जैसे इन्होंने कल दरबामू का रिव्यू किया, वो इनके हाथ में कैसे है? या अभी ये कुछ कह रहे हैं, या एडवाइज़र को अपॉइंट करने में इनका हाथ कैसे है? तो ये बाकी कामों से मुकर रहे हैं, लोग परेशान हैं। तो ये किस तरीके से एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे आने वाले 4 साल में ये जो सारे वादे मुकम्मल करेंगी? इट वॉज एब्सोल्युटली अ बैड कंपेरिजन। अब देखिए, आप गुपकाप के रहने वालों को कंपेयर करते हो किश्ती में रहने वालों के साथ, टीन शेड में रहने वालों के साथ, जंगल में रहने वालों के साथ, गरीब तबके के साथ जो दिन में कमाता है और शाम को बेचारा वो खाता है, तो उसके साथ कंपेयर करोगे अपनी फैमिली को, अपनी आंटीज़ और अंकल्स को। इट्स अ वेरी बैड कंपेरिजन।